विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 1098। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री खसियारी योजना समेत 3 योजनाओं का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जनता से भाजपा सरकार बनाने की अपील। कहा, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलना चाहिए एक और मौका, प्रदेश में आएगी खुशहाली। अमित शाह ने चुनावी जनसभा के बहाने डेनिस और नमाज को लेकर कांग्रेस और हरीश रावत पर खूब किए सियासी वार। हरीश रावत को दिलाई स्टिंग की याद। और पौड़ी में कांग्रेस की बैठक में महिला कार्यकर्ताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हुआ जमकर हंगामा। बैठक में चले जूते चप्पल, महिला से गाली गलौज करने का आरोप। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कर दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे लगाकर अपने संबोधन की शुरुआत की। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में नारे लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने जोश भरने का काम किया। मंच से संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 साल पहले आया था तो हमने कहा था अटल ने बनाया था और मोदी जी संवारेंगे, और आज उसी आधार पर काम हो रहा है। जो काम बचे हुए हैं उन्हें युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा करेंगे।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि 5 साल तक हरीश रावत कहां थे। चुनाव के समय अब हरीश रावत धरना और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कोविड काल में हरदा गायब हो गए। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि हरीश रावत पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को जहरीली शराब भी किसने पिलाई थी। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि हरीश रावत युवा मुख्यमंत्री के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हरदा को उससे पहले अपने स्टिंग के बारे में देख लेना चाहिए। वहीं अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस से 10 साल की सरकार में क्या कुछ काम किया है, उसका हिसाब भी उन्हें देना होगा। वहीं इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 के लिए उत्तराखंड की जनता से एक और मौका भाजपा सरकार को देने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के हर परिवार में खुशहाली आएगी और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक और मौका मिलना चाहिए। वहीं मंच से संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घसियारी कल्याण योजना के शुभारंभ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि संगठन और प्रशासन के क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस कश्मीर को बचाने के लिए उत्तराखंड के वीर जवानों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उस कश्मीर से गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटाई है। इस कार्यक्रम में हमको समय देने के लिए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जो हमारे बीच में आए हैं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, और जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में कम है कि जब संगठन के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में जिन्होंने अद्वितीय काम किया हो, भारत के अंदर एक इतिहास बनाने का काम किया हो, ऐसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें हजारों की संख्या में घोषणाएं करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने जो घोषणा की उसका शासनादेश भी जारी किया है। महिलाओं की मदद के लिए अलग से 119 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के लिए बड़ी घोषणा जल्द की जाएगी और उसका शासनादेश भी जल्द ही जारी होगा। सेना और रक्षा क्षेत्र में जाने वाले युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, हजारों की संख्या में घोषणाएं होती थी। आप सब जानते हैं 2017 से पहले जो सरकार थी, हमारी सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन सब के शासनादेश निकले हैं। जिन योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं उन योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने लगातार बहुत सारे फैसले लिए। हमने नौजवानों के लिए 24,000 जो हमारे यहाँ पर रिक्त पद हैं, 24,000 जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों पर पहली कैबिनेट में हमने फैसला किया था 4 जुलाई 2021 को कि ये 24 के 24,000 पदों को हमने भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 10,000 से भी ज्यादा आवेदन हमने अभी तक निकाल लिए हैं पिछले 3 महीने में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च करने के लिए भाजपा ने इतने बड़े आयोजन का बंदोबस्त किया। जाहिर है इस योजना का मकसद भी बड़ा होगा। चुनाव के ऐन मौके पर लॉन्च की गई इस योजना के पीछे सियासी समीकरण को समझना भी जरूरी है। इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी एक खास रिपोर्ट। पहाड़ की महिलाओं के सिर से बोझ कम करने के मकसद से मुख्यमंत्री घसियारी योजना को प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना का लक्ष्य जहां महिलाओं के सिर से बोझ कम करना है, वहीं भाजपा का निशाना महिला वोट बैंक पर भी है। जानकार मानते हैं कि राज्य में वोटरों की बात करें तो महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर की ही हिस्सेदारी है। आंकड़ों की बात करें तो चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा रहता है। यही वजह है कि भाजपा घसियारी योजना पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में लगभग सभी जिलों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट डालने के लिए सामने आई थी। इस चुनाव में 62.28% पुरुषों के मुकाबले 69.34% महिलाओं ने मतदान किया। कुछ ऐसा ही हाल 2012 के विधानसभा चुनावों में रहा।
2012 में 65.74% पुरुषों के मुकाबले 68.84% महिलाओं ने मतदान किया। उससे पहले की बात करें तो 2007 में 58.95% पुरुषों के मुकाबले 59.45% महिलाओं ने मतदान किया। उत्तराखंड की धामी सरकार की घसियारी योजना के नाम पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार ये तय ही नहीं कर पा रही कि पहाड़ की महिलाओं को कैसे इससे फायदा होगा। यही नहीं, कांग्रेस पहाड़ की महिलाओं के लिए घसियारी शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े कर रही है। दरांती बांट रहे हैं घास काटने के, दूसरी तरफ करें कि हम गांव में घास की दुकान खोलेंगे। तो पहले तो वो स्पष्ट करें कि वो घास की दुकान खोलने जा रहे हैं या हमारी बहनों को उनके हाथ में दरांती पकड़ाकर घास काटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पहले उनको इस बात को साफ करना चाहिए। प्रदेश में घसियारी योजना को सरकार ने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन विपक्ष के सवाल उठाने के साथ साथ राज्य सरकार ने चुनावी मौसम को देखते हुए ये पासा फेंका है ताकि महिलाओं के वोट बैंक पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सके। ऐसे में योजना हिट होती है या फ्लॉप, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि महिलाओं को इससे कितना फायदा होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 19.17 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलग अलग 6 कार्यों के लिए 376.25 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अंतर्गत विजयनगर तेला मोटर मार्ग के निर्माण कार्य और देहरादून के प्रेमनगर में विंग मार्ग और नालों के पुनर्निर्माण कार्य के लिए भी धनराशि दी है। पौड़ी जिला मुख्यालय में आयोजित कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई और जूते चप्पल भी चले। हंगामे की शुरुआत एक कार्यकर्ता की ओर से महिला कार्यकर्ताओं को अभद्र टिप्पणी करने के बाद हुई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में तैनात एक सिपाही ने 1 करोड़ रुपए क्रिकेट फैंटेसी ऐप में जीते हैं। सिपाही दिनेश चौधरी देहरादून के एसपी सिटी ऑफिस में तैनात है और एप्लीकेशन के माध्यम से सटीक टीम बनाकर उन्होंने पहली रैंक हासिल की है। वहीं जीतने के बाद सिपाही और उसके परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिनेश चौधरी ने बताया कि वो पहले भी एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे जीत चुके हैं और इतनी बड़ी जीत से वो बेहद खुश है। जी ये खुशी तो है, क्योंकि भाई कर्मचारी के लिए तो बहुत बड़ी वो है। और टीम का तो ऐसा है जी, अब टीम बना के छोड़ दी, ठीक, और पता भी बाद में कहीं और से लगा फ़ोन के माध्यम से कि भाई साहब आपकी टीम जो है टॉप में चल रही, ठीक। फिर देखा तो ठीक है, जो भी है बहुत खुशी है इस बात। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता विधानसभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आपके वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राणा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की उन्होंने काफी लोगों को आज सदस्यता दिलवाई है नानकमत्ता विधानसभा में, और कुछ लोगों ने जो पहले से पार्टी में थे उन्होंने उनका स्वागत, आनंद सिंह राणा जी का स्वागत करा है। इसी प्रोग्राम में उन्होंने नानकमत्ता विधानसभा में अपना कार्यक्रम रखा। देखिए, जिस हिसाब से जनता जुड़ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ, मतलब कांग्रेस से भी लोग टूट के आ रहे हैं और बीजेपी से भी, और इस तरह बहुत ज़्यादा जनता हमारे साथ है और बढ़ती जा रही है। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 में खस्ता हाल सड़क से आम जनता काफी परेशान है। जनता का कहना है कि कई बार सड़क के पुनर्निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके समस्या का कोई हल नहीं निकला है। यही नहीं, क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को भी समस्या से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है। अब जनता का कहना है कि सड़क नहीं तो वोट भी नहीं। ये रास्ता देखिए टूटा फूटा है, ये बजरी उड़ खबर दिख रहा है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई मंत्री साहब को कई बार कहे हैं तो मंत्री साहब कह रहे हैं बनवा देंगे, आज तक देखने भी नहीं आए। अगर ना बनवाए तो इलेक्शन में क्या करेंगे आप लोग? अगर ना बनवाए तो हम DM के वहाँ पे धरना देंगे। अधिकांश सड़कों को बनाने का काम किया गया है और इस समय किसी सड़क में अगर जो काम नहीं हो पाएगा तो निश्चित ही उसका कोविड की वजह भी हो सकती है,
थोड़ा इस समय आपदा भी आ गई है, अतिवृष्टि आ गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। धरातल पर काम किया जाएगा और जनता को सड़कें बना के समर्पित की जाएगी। गदरपुर में पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रविशंकर झा ने पशुओं को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पशुओं में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। स्किन से जुड़ी कई बीमारियां हो रही है, जिसकी वजह से पशुओं की मौत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने अपील की है कि संक्रमण का कोई भी लक्षण अगर दिखता है तो तुरंत पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। लंपी डिजीज़ यानी कि LSD, लंपी स्किन डिजीज़, ये एक वायरल विषाणु जनित बीमारी है जो पशुओं में होता है। नॉर्मली यहाँ नहीं पाया जाता है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में था, पर यहाँ इसको देखा गया है और बहुतायत में देखा जा रहा है अभी। पर इससे परेशान होने की पशुपालकों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा मात्रा में जानलेवा नहीं है। इस बीमारी में 1 से 3% तक मृत्यु दर रिपोर्ट है, पर अपने क्षेत्र में इस बीमारी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। राज्य की हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले देश विदेश के ट्रैकर्स के डेथ रेट को कम करने के लिए अब उत्तराखंड पुलिस एक SOP तैयार कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में सभी ट्रैकर्स का ब्यौरा पुलिस के पास होगा और किसी भी ट्रैकर्स को रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो ट्रैकर्स की सही लोकेशन और सही जानकारी पुलिस के पास होगी, जिसकी वजह से ट्रैकर्स की जान बचाई जा सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आए दिन ट्रैकर्स की मौत की खबरें सामने आती रहती है। बीते दिनों उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में भी ट्रैकर्स के उच्च हिमालय पर मौत की खबरें सामने आई थी, जिनका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि उन ट्रैकर्स की सूचना रेस्क्यू टीम को काफी देरी से मिली थी, क्योंकि राज्य में किसी भी ट्रैकर्स की कोई भी जानकारी पुलिस या फिर जिला प्रशासन के पास नहीं होती है, जिसके चलते आए दिन ट्रैकर्स की मौत की खबरें सामने आती रहती है, जिसमें रेस्क्यू के दौरान कई बार ये तक नहीं पता चलता कि कितने टूरिस्ट फंसे हैं और उनकी लोकेशन कहां पर है। लेकिन अब सभी जानकारी पुलिस प्रशासन के पास होगी, जिसके लिए अब जल्द ही एक SOP भी जारी कर दी जाएगी। कौन उस हाइल्टीट्यूड में कितने लोग ट्रैकर्स है ये हमें पता नहीं चल पाता है। वो तो गाइड या अन्य कोई बच के आ गया था, उसके बाद तब जाके हम लोग को मालूम पड़ता है, उसके बाद हम लोग रेस्क्यू टीम भेजते हैं। तो ये दिक्कतें रही है, तो इसको भी बहुत जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए देश विदेश के ट्रैकर्स राज्य में पहुंच रहे हैं, लेकिन इन ट्रैकर्स की जानकारी प्रशासन को तब मिलती है जब कोई मिसिंग होती है या फिर कोई अनहोनी, जिसको देखते हुए अब DIG गढ़वाल KS नगनियाल ने सभी जिलों के कप्तानों से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद एक SOP भी तैयार की जाएगी। हाँ, एक बड़ी चैलेंजेज है ये। तमाम उत्तराखंड जो है हमारे पर्यटन स्थल है, सब जगह लोग एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे में देश विदेश से सब जगह से यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन ट्रैकर्स जो है किस रूट पर है। तो एक SOP बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग इसमें शासन को भी अवगत कराएंगे कि इस तरह से बनाया जाए। जो एक अभी SP उत्तरकाशी को भी मैंने दिशा निर्देश दे दिया था, उनकी रिपोर्ट आने के बाद कुछ जो एप्रोप्रिएट है कि वास्तव में जो आदमी ट्रैकिंग के लिए जा रहे तो वो सुरक्षित और मुफीद रहे, ये हमारी जो मंशा रहेगी। राज्य में एडवेंचरस टूरिज्म के बड़े आयाम हैं, लेकिन शासन प्रशासन अगर सही मायने में ट्रैकर्स के लिए एक SOP तैयार करे तो उच्च हिमालय में जाने वाले की जान बचाई जा सकती है। टाइम TV के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।